नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां तेजी से फैल रहे वायरस के बीच अब हर तीसरे व्यक्ति को जुकाम, खांसी, गला खराब और बुखार जैसी समस्याएं घेर रही हैं। हालत ये है कि अस्पतालों में ओपीडी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और लोग घरों में भी एहतियात बरतने लगे हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सी न्यूज ने बातचीत की शहर के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेश गोयल से, जिन्होंने बताया कि इस मौसम में वायरस तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को तुरंत अपनी चपेट में ले लेते हैं। डॉक्टर के मुताबिक बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खांसी जुकाम होने पर मास्क का उपयोग करें, गुनगुने पानी का सेवन बढ़ाएं। डॉक्टर का यह भी कहना है कि शुरुआती लक्षण दिखते ही घरेलू नुस्खों के बजाय चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि देरी संक्रमण को बढ़ा सकती है। नमस्कार साथियों, हम लोग आज डॉक्टर शैलेश गोयल ईएनटी स्पेशलिस्ट श्रीगंगानगर, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमने इनको इनके जिम में एक्सरसाइज करते हुए मिले हैं और इनसे इस मौसम में हो रही लोगों को नाक कान गला बीमारियों से पीड़ित हैं, हर तीसरा आदमी इस रोग से ग्रस्त है। हम चाहते हैं कि इनसे मार्गदर्शन लें। डॉक्टर साहब, सी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें मार्गदर्शन करें कि इस मौसम बीमारियों में जैसे बलगम हो रहा है, लोगों को खांसी है, जुकाम है, कैसे बचा जाए और क्या किया जाए? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह का चैनल स्टार्ट किया जिसमें कि आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ आम जनता को, ताकि वो स्वास्थ्य का लाभ पा सकें, बिना दवाइयों के अपने आप को स्वस्थ रख सकें, उसका एक पहल आपने की है। जैसा कि आपने पूछा कि बदलते मौसम में क्या चीज़, तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि गर्मी और बरसात का टाइम गया है और एक सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया। तो जो सर्दी के मौसम में स्टार्ट होने से अभी अपने कई लोगों को ये नहीं पता लगता कि अभी गर्म कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने हैं, तो वो बीच बीच में कभी पहन लिए कभी कम कर लिए, तो ठंड लगने से एक दिक्कत बढ़ रही है। दूसरा, इस बदलते मौसम में वायरल के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक तो प्रॉपर जो मौसम बदल रहा है तो सर्दी से बचाव रखने की ज़रूरत है। जो अभी का समय गया है जिसमें कि बरसात हुई है, तो बरसात की वजह से जो बीमारियां पानी रुकने से हो रही थी, डेंगू हो रहा था, उसका सीज़न गया है। लोगों का स्वास्थ्य अभी थोड़ा सा उस वजह से भी कईयों की बीमारी हो जो कमज़ोर है, और जो बदलते मौसम में ठंड की वजह से जो दिक्कत आती है उनका और इफ़ेक्ट उन पे आना चालू हो गया। तो सबसे पहले तो गर्म कपड़े, गर्म जो ठंड का बचाव वो अपने को रखना है। दूसरा, जो जल्दी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, इनमें जो अभी कॉमन प्रॉब्लम वो आ रही है कि ठंड की वजह से जो उनका एलर्जी का पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। नाक में सिक्रीशन, गले में सिक्रीशन, छाती में बलगम, ये हो जाते हैं। अभी देखने में आया रूटीन में सर्दी की वजह से कान के पर्दे के पीछे बलगम रुक जाती है। एवरेज 5-6 लोग जो है रात के टाइम में ये करके आते हैं कि अचानक कान में दर्द हो गया। कारण उसका कि सर्दी की वजह से रात को ढंग से ओढ़ के नहीं सोते, तो उनको ठंड लग जाती है, उससे कान के पर्दे के पीछे बलगम रुकनी चालू हो जाती है और वो पर्दे पे प्रेशर डालती है और दर्द हो जाता है। रात के टाइम में खांसी आना, दिन में खांसी आना, ये चीज़ें रहती हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके सर्दी का बचाव, और ज़रूरत पड़ने पर अगर अपने को लगे कि परहेज और घर के जो छोटे मोटे नुस्खे जो अपने करते हैं उनसे नहीं ठीक हो पा रहे, तो डॉक्टर की सलाह लेके उनको ठीक रखा जाए। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी चल रही है एक फ्लू टाइप से लग रहा है, जैसे एक घर में एक किसी को हो गया तो ये समझ लीजिए सभी को हो जाएगा, ये क्या चक्कर है? ये वायरल होता है। एक तो एलर्जी होती है, ठंड का असर वो अलग चीज़ है। वायरल जो होता है वो एक दूसरे से फैलता है। तो अगर किसी को घर में एलर्जी है तो कोशिश की जाए कि थोड़ा सा उससे जितना बचाव हो सके दूसरे जनों को उतना बचाव कर लिया जाए। कि वायरल है वो एक दूसरे के होना होता है। डॉक्टर साहब, इनसे बचने के लिए गर्म, जैसे सुबह सुबह हम लोग पानी पीते हैं, कईयों की आदत होती है हम लोग पानी पीते हैं, तो वो पानी कैसा है? नॉर्मल पानी पीना चाहिए या थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना? पानी जब भी सर्दियों के टाइम में पियो तो थोड़ा गुनगुना गर्म करके ही पियो, उससे बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और जो ठंड का असर है, जो सिक्रीशन बॉडी के अंदर नाक के आसपास, गले के आसपास जो होते हैं, वो
एक तरह से अपने कहें कि पिघल के बाहर निकलते हैं। स्टीम इनलेशन भी एक अच्छा तरीका है। अगर अपने को बलगम ज़्यादा लगे तो पानी गर्म करके अपने जो भाप लेते हैं उससे भी अपने आप को बलगम जो है मेल्ट होके बाहर निकलती है, खुलते हैं, जो रास्ते खुलते हैं कर सकते हैं। श्रीगंगानगर से कैमरा पर्सन के साथ हेमंत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।